मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और माउथ वाटरिंग राइस पुडिंग की रेसिपी। इसको राइस केक भी बोल सकते हैं आप। तो व्यूवर्स, ये बिल्कुल ही अनोखी रेसिपी है, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ, ये मेरा ही इनोवेशन है। तो आइए देखते हैं ये राइस पुडिंग और राइस केक हम कैसे बनाते हैं। और ये बहुत ही ईजीली बन जाता है, घर में अवेलेबल ईजी सामान से आप ये बना सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स, इसका टेस्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई फ्रेंच डिज़र्ट खा रहे हो। और ये बहुत ही अच्छा है टेस्ट में, बहुत ही अनोखा है टेस्ट में। आप ये ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है और आई होप आपको अच्छा लगेगा ये डेज़र्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये बनाना। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप भर के क्रीम। तो ये एक ही मेजरमेंट रखिएगा, आप जिस कप से नाप रहे हैं उसी कप से आप सारी चीज़ें नापेंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम्स क्रीम ली है, 250 ग्राम्स ही मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ। ये गाढ़ा दही है और याद रखिए इसमें हमको खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल फ्रेश दही होना चाहिए, रखा हुआ दही नहीं डालेंगे हम इसमें। और इसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी, यहाँ पे मैंने लिए है 50 ग्राम्स के करीब शुगर मैं थोड़ी इसमें कम ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी शुगर ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। व्यूअर्स, इसके बाद मैं इसके अंदर एसेंस डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला रम एसेंस लिया है। आप चाहे तो इसके अंदर पाइनएप्पल एसेंस ले सकते हैं या फिर वनीला एसेंस भी ले सकते हैं। और रम एसेंस इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। तो यहाँ मैं 4 से 5 बूंद एसेंस की ले लूँगी। इसके बाद देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब चावल का आटा ले लिया है। ये बारीक वाला चावल का आटा है। चावल का आटा इसको टेक्सचर देगा और हल्का सा सेमी सेट कर देगा और ये हमारा केक की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो ये सेमी सेट कंसिस्टेंसी वाला हमारा केक बनेगा। इसको हम विस्क की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लम्प फ्री मिक्सचर बना लेंगे। याद रखिए व्यूअर्स, आप इसके अंदर ब्लेंडर इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि हमने इसके अंदर क्रीम डाली है। अगर आप इसके अंदर ब्लेंडर चलाएंगे व्यूअर्स, तो क्रीम जो है वो हमारी गुठलियाँ पड़ जाएगी उसके अंदर। तो व्यूअर्स, इसको हम विस्क की सहायता से अच्छे से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए इस तरीके का आपको क्रीमी बैटर बना लेना है, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए मैं आपको स्पून के पीछे दिखा देती हूँ, इस तरीके का थिक बैटर हमारा बन जाना चाहिए। और देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक माइक्रोवेव प्रूफ बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम ये हमारा मिक्सचर डाल देंगे। व्यूअर्स, इसमें कोई राइजिंग एजेंट नहीं है, ये हमारा बस सेट हो जाएगा अच्छे से। तो इसको हम 5 मिनट तक हाई पे माइक्रोवेव में बेक करेंगे। मैं आपको माइक्रोवेव सिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इसको 5 मिनट तक हाई पे हम माइक्रोवेव कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारा माइक्रोवेव में अच्छे से सेट हो गया है। 5 मिनट मैंने इसको बेक कर दिया है माइक्रोवेव में। और देखिए ये जेली जैसी कंसिस्टेंसी में सेट हो गया है। देखिए ये चारों तरफ से ड्राई हो गया है, सेट हो गया है, लेकिन बीच में जेली जैसी कंसिस्टेंसी है, वॉबली है बीच में से अभी भी, आप देख सकते हैं। देखिए चारों तरफ से अच्छे से सेट हो गया है और आपकी भी इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको ढक के हम 6 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स देखिए, मैं आपको इसके साथ एक बहुत ही अच्छा कैरेमल सॉस सिखा रही हूँ। आप इस कैरेमल सॉस को आइसक्रीम्स पे या दूसरे डेजर्ट्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने लिए है 2 बड़े चम्मच के करीब चीनी और इस चीनी को हम मीडियम फ्लेम पे कैरेमल स्टेज तक आने तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगी। और व्यूअर्स, मैं इसको डार्क कैरेमल तक ले जा रही हूँ, आप चाहे तो लाइट कैरेमल तक भी ले जा सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ये डार्क होता जा रहा है, ये ब्राउन होता जा रहा है, मैं इसको बिल्कुल डार्क कंसिस्टेंसी तक ले जाऊंगी। और देखिए ये हमारा बिल्कुल डार्क हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 2 क्यूब के करीब बटर डाल दूंगी, 2 चम्मच के करीब बटर डाल दूंगी और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें क्रीम डाली है। थोड़ी सी क्रीम मैं और डालूंगी, तो 2 चम्मच के करीब मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब क्रीम डाली है। अब इसके अंदर आधा कप मैं दूध डाल दूंगी और ये मीडियम से लो फ्लेम पे ही है, हमको ये पकाना है। तो इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारा कैरामल सॉस बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। व्यूअर्स, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, डिफरेंट होता है। ये आइसक्रीम्स पे, केक्स पे आप लगा के खा सकते हैं। और इसको हम बाउल में निकाल लेंगे और फ्रिज में ठंडा होने देंगे। और देखिए व्यूअर्स, ये हमारा केक अच्छे से सेट हो गया है, 6 घंटे हो गए हैं कम से कम इसको।
और ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा केक बनने वाला है। पुडिंग जैसी टेक्सचर होता है इसका। तो देखिए व्यूवर्स, इसको साइड्स में से हम हल्का सा छुड़ा लेंगे और मैं आपको इसको पीस कट करके और इसको डेकोरेट करना भी सिखाऊंगी। तो आप इसको बिल्कुल क्रिएटिवली किसी भी तरीके के फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसको आज बनाना और स्ट्रॉबेरी के साथ आपको डेकोरेट करके दिखा रही हूँ। इन फ्रूट्स के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हम एक पीस निकाल लेंगे और मैंने 2 पीस निकाल लिए हैं इसके, ये देखिए। और स्ट्रॉबेरी के साथ इसको अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है व्यूअर्स। साथ में मैं बनाना भी ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो दूसरे फ्रूट भी ले सकते हैं। और ये हमारा राइस पुडिंग वाला केक बनके तैयार हो गया। बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है इसका, क्रीमी टेक्सचर होता है बिल्कुल ही, और आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का डेज़र्ट है, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और इसको मैं कैरामल सॉस के साथ एंजॉय कर रही हूँ। आई होप आप भी खा सकते। लेकिन ये बहुत ही अच्छा डेज़र्ट है, मेरे घर में सबको पसंद आया था। बहुत ही अलग स्टाइल का है, बिल्कुल ही नए तरीके का डेज़र्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।